नमस्कार दोस्तों, सीड लर्नोपीडिया में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए 24 और 25 सितंबर के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आप हमारे सीड लर्नोपीडिया चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। स्टार्ट करते हैं आज की फर्स्ट न्यूज से। आज की जो फर्स्ट न्यूज वो एक्सिस बैंक को लेकर है। ठीक है, एक्सिस बैंक ने एक बैंकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है एमएसएमईज के लिए, नियो फॉर बिजनेस करके। ठीक है, तो अगर पूछता है नियो फॉर बिजनेस बैंकिंग प्लेटफॉर्म एमएसएमई के लिए किसने लेकर आया, तो आपका आंसर रहेगा एक्सिस बैंक। ठीक है, एमएसएमई का मतलब होता है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। ठीक है, Axis Bank announced the launch of Neo for Business, a distinctive transaction banking platform specially curated for Indian MSMEs। ठीक है, एक स्पेशली MSMEs के लिए ये बैंकिंग प्लेटफॉर्म एक्सिस बैंक लेकर आया है। ठीक है, दिस इज अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड comprehensive digital proposition that caters to the real, current and emerging transaction banking needs of MSMEs। ठीक है, MSMEs में जो भी इमर्जिंग ट्रांजेक्शन बैंकिंग की नीड्स है वो सभी को ये वाला प्लेटफॉर्म जो है वो फुलफिल करता है। ठीक है, द नियो फॉर बिजनेस प्लेटफॉर्म इज अ गेम चेंजर फॉर एमएसएमईज, ऑफरिंग अ कंप्रिहेंसिव सूट ऑफ बैंकिंग एंड बियॉन्ड बैंकिंग फीचर्स दैट एनहांस कन्वीनियंस एंड प्रोडक्टिविटी। ठीक है, ये जो प्लेटफॉर्म है इसके यूज से एमएसएमईज के जो है कन्वीनियंस और प्रोडक्टिविटी दोनों भी इंक्रीज होगा। ठीक है, और ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स है जिसको आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, डिजिटल सेल्फ ऑनबोर्डिंग है, आप डिजिटली उसके ऊपर में ऑनबोर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, बल्क पेमेंट्स ले सकते हैं। ठीक है, कुछ एमएसएमईज है जिसको कंटिन्यूअसली लगातार मतलब ट्रांजेक्शन होते रहता है, इधर से उधर फंड्स जो है होते रहते हैं। ठीक है, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा काम का प्लेटफॉर्म है ये। ठीक है, उसी के अलावा इसके अंदर में जीएसटी कंप्लायंस इनवॉइसिंग का भी ऑप्शन है, तो आप जब भी टैक्सेशन वगैरह करेंगे एमएसएमई वाले तो उनको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएंगी। ठीक है, पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन रहेगा। ठीक है, मतलब ऑनलाइन पेमेंट ले सकते हैं एमएसएमई, और 360 डिग्री कस्टमर रिव्यू रहेगा, मतलब सभी चीज़ उसके अंदर में रहेंगी। उसी के अलावा एंड टू एंड ट्रांजैक्शन ट्रैकिंग रहेगा, मतलब आपका जो है ट्रांजैक्शन है उसके शुरुआत से लेके तो एंड तक के पूरा का पूरा आप लोग ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, उसी के अलावा ऑटो रिकंसाइलेशन रहेगा, रिकरिंग कलेक्शन रहेगा, कैश फ्लो रिपोर्ट रहेगा। बहुत सारे फीचर्स है जो कि एमएसएमई को बहुत ज़्यादा काम में आएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने फाउंडेशन स्टोन लिया है कहाँ का, क्रिकेट स्टेडियम इन वाराणसी। ठीक है, तो अगर पूछता है कि सितंबर में कौन सा नया क्रिकेट स्टेडियम का फाउंडेशन स्टोन ले किया गया है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, तो आपका आंसर रहेगा वाराणसी। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल ले द फाउंडेशन स्टोन ऑफ एन इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम इन उत्तर प्रदेश वाराणसी। ठीक है, वाराणसी को काशी भी बोलते हैं। ठीक है, सीएम योगी आदित्यनाथ हैज स्पेंट ₹121 crores on land acquisition to construct the stadium, while the BCCI has earmarked a budget of ₹330 crore for the stadium's construction। earmark मतलब एक अंदाजा लगाना। ठीक है, तो ऑलरेडी जो है जो मतलब सीएम योगी आदित्यनाथ की जो गवर्नमेंट है, ठीक है, उन्होंने ऑलरेडी 121 करोड़ रुपीस खर्चा कर लिया है किसके लिए, लैंड एक्विजिशन के लिए। लैंड एक्विजिशन मतलब गवर्नमेंट अगर कोई भी अगर प्रोजेक्ट लेके आती है और वहाँ पर सपोज है किसी की प्राइवेट वहाँ पर ना प्रॉपर्टी है, उसको अगर एक्वायर करना है तो उनको कुछ फंड्स देना पड़ता है। ठीक है, उसको बोलते हैं लैंड एक्विजिशन। तो लैंड एक्विजिशन के लिए ऑलरेडी सीएम योगी आदित्यनाथ ने ₹121 करोड़ खर्च कर दिए हैं। ठीक है, और बीसीसीआई ने एक अंदाजा लगाया कि भाई 330 करोड़ रुपए का इसमें बजट लगेगा स्टेडियम के कंस्ट्रक्शन में। ठीक है, और इसका जो थीमेटिक आर्किटेक्चर रहेगा वो इंस्पिरेशन रहेगा फ्रॉम लॉर्ड शिवा। ठीक है, विद डिजाइंस डेवलप्ड फॉर क्रिसेंट शेप्ड रूफ कवर्स, ट्राइडेंट शेप्ड फ्लड लाइट, घाट स्टेप्स, बेस सीटिंग, बिल्वी पत्र शेप्ड मेटालिक शीट्स ऑन द फैसेड। ठीक है, और इसकी जो सीटिंग कैपेसिटी रहेंगी 30,000 रहेंगी। 30,000 लोग एक साथ यहाँ पर मैच दे सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है, 14th एडिशन ऑफ ग्लोबल स्किल समिट चालू हो चुका है कहाँ पर, न्यू दिल्ली में। ठीक है, द 14th एडिशन ऑफ द ग्लोबल स्किल समिट हैज बिगन इन दिल्ली। The theme of the two-day summit is building skills, empowering youth and creating a future of the summit. The summit aims to focus on creating a roadmap for a high-quality industry-led skilling ecosystem in India। अभी एक्चुअली जॉब्स तो बहुत सारे अवेलेबल है मार्केट में, पर जो कंपनीज है वो कंप्लेंट कर रही है कि भाई बच्चों में स्किल्स नहीं है, स्किल नहीं है, उसके कारण अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। ठीक है,
तो ये जो भी है ये समिट के अंदर में सॉल्व करने की कोशिश की जाएंगी। एड्रेसिंग द समिट, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप सेक्रेटरी अतुल कुमार तिवारी stated the country's dynamic workforce seeks immediate post school opportunities। स्कूल के बाद ही अपॉर्चुनिटीज मिलना चाहिए। He further stated that the ecosystem of education, skills and entrepreneurship in the country must equip the youth with skills and employment opportunities as the economy grows। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है कि जो एजुकेशन का जो इकोसिस्टम है उसमें ऐसा होना चाहिए कि जो यूथ जो है उसको स्किल्स रहना चाहिए, उसको ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज रहना चाहिए। जैसे जैसे इकोनॉमी बढ़ रही है स्किल भी बच्चों में बढ़ना चाहिए। The summit will see future forward discussions and deliberations on the ways to make the youth of India skilled for the industry and navigate the skilling and education ecosystem in India। ठीक है, समिट में मतलब है ना सारे के सारे डिस्कशंस होंगे और डेलिबरेशंस भी होंगे कि किस प्रकार से जो भारत का जो यूथ है उसको कैसे स्किल किया जाए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है, सिंगापुर जो है वो वर्ल्ड की फ्रीएस्ट इकोनॉमी बन गया है। ठीक है, ये याद रखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंगापुर इज नाउ द वर्ल्ड्स फ्रीएस्ट इकोनॉमी। इसके पहले कौन था? हांगकांग। ठीक है, सिंगापुर हैज डिथ्रोन्ड हांगकांग टू बिकम द वर्ल्ड्स फ्रीएस्ट इकोनॉमी अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट रिलीज्ड बाय कैनेडियन थिंक टैंक फ्रेजर इंस्टीट्यूट। ठीक है, फ्रेजर इंस्टीट्यूट के द्वारा एक रिपोर्ट आई है, उसमें कहा गया है कि भैया सिंगापुर जो है वर्ल्ड की फ्रीएस्ट इकोनॉमी बन चुकी है। For the first time since the Economic Freedom of World Index started in 1970, Hong Kong slipped to second place from the number 1 spot and its score is about to drop even further। और जो स्कोर है वो और नीचे आने का चांस है करके बता रहा है। अब ये जो फ्रीडम इंडेक्स है ये कुछ चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, जैसा कि इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स कैसा है, वहाँ पर इंटरनेशनल ट्रेड की जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो कितने आसानी से हो जाता है। काफ़ी सारे उसमें रेगुलेशंस तो गवर्नमेंट ने लगा के नहीं रखी है। ठीक है, अगर किसी नए प्लेयर को या फिर इंटरनेशनल प्लेयर को मार्केट में एंटर करना है और कम्पीट करना है तो उसको कितना फ्रीडम रहेगा। ठीक है, बिजनेस रेगुलेशन क्या है उसमें, और वहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन क्या है अगर किसी फॉरेन कंट्री के मतलब फॉरेन बिजनेस को एंटर करना है कंट्री के अंदर। तो ये सारी चीज़ें जो है सिंगापुर में काफ़ी ज़्यादा आसानी से हो जाती है, फ्रीली हो जाती है करके उसको फ्रीएस्ट इकोनॉमी करके बताया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है, आसाम का जो विश्वनाथ घाट है उसको सिलेक्ट किया गया है इंडिया बेस्ट टूरिज्म विलेज 2023। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी एग्जाम में आ सकते हैं, आप अच्छे से इसको मतलब याद करिए। विश्वनाथ घाट in Assam has been selected as the best tourism village of India 2023 by the Ministry of Tourism, Chief Minister Himanta Biswa Sharma। Vishwanath Ghat has been selected from among 791 applications from 31 states and union territories। ठीक है, ये जो विश्वनाथ घाट है ये इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर एंड इज लोकेटेड टुवर्ड्स साउथ फ्रॉम द विश्वनाथ चराली टाउन। द घाट इज ऑल्सो पॉपुलरली नोन एज गुप्त काशी इन कंपैरिजन विद काशी ड्यूरिंग द गोल्डन रूल ऑफ गुप्तास। ठीक है, गुप्तास के जब गोल्डन रूल था काशी के ऊपर तब के साथ कंपेयर किया गया है। ठीक है, इट हैज गॉट इट्स नेम आफ्टर द एंशिएंट विश्वनाथ मंदिर। ठीक है, द विश्वनाथ घाट हैज अ क्लस्टर ऑफ टेम्पल्स ऑफ डिफरेंट गॉड्स एंड गॉडेसेस। ठीक है, विश्वनाथ घाट में क्लस्टर ऑफ टेम्पल्स है, मतलब एक सीरीज ऑफ टेम्पल्स है जिसमें डिफरेंट गॉड्स और गॉडेसेस के मंदिर है वहां पर। ठीक है, अ टेम्पल ऑफ लॉर्ड शिवा वाज लोकेटेड एट कन्फ्लुएंस ऑफ बृहदगंगा रिवर विद ब्रह्मपुत्र। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है, ओडिशा के जो साइंटिस्ट है स्वाति नायक, उन्होंने नॉर्मन बोरलैग अवार्ड जीत चुका है। ठीक है, अवार्ड के ऊपर भी काफी क्वेश्चन आते हैं, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका। द अवार्ड इंस्टीट्यूटेड बाय द वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन इज नेम्ड इन द ऑनर ऑफ नोबेल लॉरेट एंड ग्रीन रिवॉल्यूशन चीफ आर्किटेक्ट डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलैग। ठीक है, ओडिशा के साइंटिस्ट डॉक्टर स्वाति नायक हैज बीन नेम्ड द 2023 रेसिपेंट ऑफ द नॉर्मन ई बोरलैग अवार्ड फॉर फील्ड रिसर्च एंड एप्लीकेशन फॉर हर वर्क इन द फील्ड ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन। ठीक है, आपके मेन काम की चीज है, ओडिशा के साइंटिस्ट स्वाति नायक, उन्होंने ये अवार्ड जीता है। कौन से फील्ड में जीता है? तो फूड एंड न्यूट्रिशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है, टीसीएस, बैंक आईडी और बैंक एक्सेप्ट, ये तीन अलग अलग है। ठीक है, इन्होंने टीम अप किया है ताकि बॉल्स्टर कर सके नॉर्वे का फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, आपको दो के नाम दे देगा, बोलेगा तीसरा बताओ। ठीक है, इस प्रकार से सवाल इसमें बन सकता है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज हैज फोर्स्ड द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद बैंक आईडी, बैंक एक्सप्रेस एंड द लिंचपिन ऑफ नॉर्वेज फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर टू एस्टैब्लिश एंड मैनेज एन ऑपरेशंस कमांड सेंटर इन ऑस्लो, नॉर्वे।
The deal aims to enhance the resilience, security and availability of the country's critical financial infrastructure, addressing compliance and security concerns in Norway's financial infrastructure. ठीक है, जो डील है उसका एम है कि भाई जो है रेजिलेंस है, सिक्योरिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ कंट्री फिनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को ये कर सके, बढ़ा सके। ठीक है, एड्रेसिंग कंप्लायंस एंड सिक्योरिटी कंसर्न, जो भी उसमें कंप्लायंस है, सिक्योरिटी कंसर्न है नॉर्वे के फिनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर में, उसको भी मैनेज कर सके, उसको भी एड्रेस कर सके, उसके लिए ये पूरा का पूरा टीम अप हुआ है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है, ICCR ऑर्गेनाइज करने वाला है 4th एडिशन ऑफ इंडो लैटिन अमेरिकन कल्चरल फेस्टिवल। कब? ऑन 28 एंड 29 सितंबर इन न्यू दिल्ली, यानी आज से 3-4 दिन बाद। ICCR का फुल फॉर्म याद रखेंगे, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस विल ऑर्गेनाइज द 4th एडिशन ऑफ इंडो लैटिन अमेरिकन कल्चरल फेस्टिवल ऑन 28 एंड 29 सितंबर इन न्यू दिल्ली। द फेस्टिवल इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन एसोसिएशन विथ एम्बेसीज ऑफ, इसमें जो पार्टिसिपेंट्स रहेंगे वो याद रखो, कोलंबिया, इक्वेडर और चिले। ठीक है, एड्रेसिंग अ प्रेस कॉन्फ्रेंस इन न्यू दिल्ली, ICCR प्रेसिडेंट डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे स्टेटेड the vibrant celebration of culture and art aims to showcase the rich cultural heritage of Latin America. He stated that the festival will bring together key stakeholders from India and Latin America to deliberate on the prospects of cultural and education collaboration. ठीक है, इसके अंदर में जो भी की स्टेक होल्डर्स है इंडिया और मतलब लैटिन अमेरिका की तरफ से, वो दो सबका कोलैबोरेशन हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, डायरेक्टर जनरल ऑफ ICCR कुमार तुहीन इन्फॉर्म दैट आर्टिस्ट फ्रॉम 3 कंट्रीज चिले, कोलंबिया एंड इक्वेडर विल पार्टिसिपेट इन द फेस्टिवल, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा फ्लावर रैफ्लेसिया, नाम सुना ही होगा आपने, नहीं सुना तो अभी देख लो। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लावर रैफ्लेसिया इज नियरिंग एक्सटिंक्शन। ठीक है, वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा फ्लावर है जिसका नाम है द रैफ्लेसिया, ये जो है एक्सटिंक्शन की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, न्यू रिसर्च इंडिकेट्स दैट रैफ्लेसिया, बेस्ट नोन फॉर इट्स स्पेकल्ड रेड पेटल्स एंड डेड फ्लैश स्मेल, मे नॉट एग्जिस्ट अ फ्यू इयर्स डाउन द लाइन। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है एग्जाम में। While it's known as the world's largest flower, the Rafflesia is actually a parasite in disguise of a flower. Rafflesia blooms on tropical vines in the part of Southeast Asia. बेसिकली ये आपको साउथ ईस्ट एशिया में मिलेगा। ठीक है, उसमें से भी बेसिकली इंडोनेशिया, ब्रूनेई और मलेशिया, फिलीपींस एंड थाईलैंड, यहाँ पर आपको ज़्यादा ये देखने को मिलता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है, क्यूसैट मतलब कोचिन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसके जो रिसर्चर्स हैं उनको एक नई मैरीन टैर्डिग्रेड स्पीशीज मिला है और उन्होंने उसका नाम रखा है आफ्टर APJ अब्दुल कलाम। टैर्डिग्रेड मतलब धीरे धीरे चलने वाला। ठीक है, इन अ ट्रिब्यूट टू मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, रिसर्चर्स फ्रॉम द मरीन बायोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ सुसैट नेम्ड अ न्यू स्पीसीज ऑफ मरीन टैर्डिग्रेड दैट दे डिस्कवर आफ्टर द फॉर्मर प्रेसिडेंट। ठीक है, नाम क्या रखा गया? नाम इसका रखा गया बैटलिप्स कलामी। ठीक है, द न्यू स्पीसीज ऑफ टैर्डिग्रेड्स वाज फाउंड बाय रिसर्चर इन द इंटरनेशनल बीच सेडिमेंट्स ऑफ मंडप्पन कोस्ट क्लोज टू कलाम्स बर्थ प्लेस इन रामेश्वरम, तमिलनाडु। ठीक है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का बर्थ प्लेस रामेश्वरम सभी को पता है। ठीक है, तो उसके पास में ये नई स्पीसीज को उन्होंने मतलब फाइंड किया है, इस कारण से कलाम जी के नाम के ऊपर में उसका नाम रखा गया है। ठीक है, The researchers move aim to honor Dr. Kalam's legacy, his unwavering commitment to science and technology, and his inspirational role in fostering scientific curiosity among Indians. डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में क्या कहना है, सभी को सब कुछ पता है। ठीक है, तो जो भी उनका काम है, जो भी उनका कमिटमेंट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ में, तो उसको ऑनर करने के लिए उनके नाम के ऊपर में ये वाली स्पीशीज का नाम दिया गया है। ठीक है, टैर्डिग्रेड्स ऑफन रेफर्ड टू एज वाटर बियर्स। ठीक है, इनको कभी कभी वाटर बियर्स भी कहा जाता है। ये क्या है? आर 8-legged माइक्रो एनिमल्स फाउंड इन द रिवर। दे आर नोन फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेजिलेंस एंड सर्वाइवल एबिलिटी इन एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशन। कितना भी एक्सट्रीम इन्वायरमेंट हो जाए, खराब इन्वायरमेंट हो जाए, ये वहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, ये जो न्यूली जो डिस्कवर्ड स्पीशी है वो लगभग 0.17 mm लॉन्ग है और 0.05 mm वाइड है, कैरेक्टराइज बाय 4 पेयर ऑफ लेग। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है, इंडिगो ने अनाउंस किया है नए डायरेक्ट फ्लाइट्स कहाँ से? हैदराबाद से कोलंबो फ्रॉम नवंबर 2023। ठीक है, नवंबर 2023 से डायरेक्ट फ्लाइट चलेगा अपने इंडिगो वाले का हैदराबाद से कोलंबो। ठीक है, श्रीलंका में टूरिज्म बढ़ाने के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, लास्ट ईयर भी हमारे इंडिया से सबसे ज़्यादा टूरिस्ट श्रीलंका में पहुँचे थे। ठीक है,
India's leading airline Indigo has announced new direct flights connecting Hyderabad and Colombo from November this year. ठीक है, the development marks a significant milestone as Indigo becomes the first Indian carrier to establish direct connectivity between the two vibrant cities. ठीक है, Indigo जो है वो पहला मतलब ये बन गया है, एयरलाइन का कैरियर बन गया है जिसने डायरेक्ट कनेक्टिविटी स्टैब्लिश किया है बिटवीन हैदराबाद एंड कोलंबो. ठीक है, connectivity between India and Sri Lanka has been improved over last 1 year with flights having resumed between Jaffna and Chennai which have now been made daily. ठीक है, जाफना और चेन्नई के बीच में जो फ्लाइट है जो बीच में बंद हो गई थी उसको वापस से रिज्यूम कर दिया है और अभी डेली चल रही है, तो उससे वापस से कनेक्टिविटी बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो रही है. ठीक है, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 24 और 25 सितंबर के. आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा. वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, चैनल को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आपके जो मित्रगण है जो भी गवर्नमेंट के लिए प्रिपेयर कर रहा है, ठीक है, उसको भी कुछ मदद मिल जाएगी. तो थैंक यू सो मच. कीप वॉचिंग अवर चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग. कीप लर्निंग. हैप्पी लर्निंग. थैंक यू सो मच.